बाद से धड़ल्ले से यहाँ पर रोजगार का अवसर लोगों को मिलेगा, नौजवानों को मिलेगा, नियुक्तियां निकलेगी। और इसीलिए हमने कहा ये 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। अगर वो झारखंड में जिस तरह से जेपीएससी का ट्रेंड चलता है, पंचवर्षीय योजना जो जेपीएससी बन गया है, अगर आप जेपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, जेपीएससी का अगर सोच रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी कलेजा में पत्थर रखना पड़ता है कि इसमें क्या हो सकता है, इसका परिणाम क्या होगा। हम इसी तरीके से आने वाला समय में खरसवां शहीद के लोगों को खोज कर हमने कहा है, मिल नहीं रहे थे वो सभी लोग, खोज करके हमने नौकरी दिया, उसमें भी एक आदमी बेचारा नहीं मिल पाया। कानून बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी कारखाना लगेगा, सरकारी हो प्राइवेट हो, थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में 75% लोग वहाँ का स्थानीय लोग होगा, झारखंडी लोग ही उसमें नौकरी करेगा। नौकरी का बाकी यार राज्य में आप तैयारी भी करते हैं तो शायद आपको इज्जत के नज़रों से देखा जाए, लेकिन झारखंड में जो हाल जेपीएससी का है, अगर आप इसका तैयारी करते हैं तो आपको 4 गाली देंगे लोग। इस बार रैली में बोल रहे हैं कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए, अपना बात से वो खुद पलट जा रहे हैं, वो कहाँ से नौकरी देंगे। सबों को मतलब हर एक घर में ये डिमांड होता है कि दुल्हा हमेशा सरकारी नौकरी वाला ही मिले। हमने गोवा शहीद कांड के लोगों को, खो चुके लोग, मिल नहीं रहे थे वो सभी लोग, खोज करके हमने नौकरी दिया, उसमें भी एक आदमी बेचारा नहीं मिल पाया। एक परिवार वो भी नहीं मिल पाया, उसका नौकरी अभी भी रखा हुआ। हम इसी तरीके से आने वाला समय में खरसवां शहीद के लोगों को खोज कर हमने कहा है, इस राज के आंदोलनकारियों के जो शहीद हुए आश्रितों को जितने भी राज में, उनको हम लोग सीधे नौकरी देने का काम करेंगे। वादा कइल गई 5 लाख नौकरी केने बा। अब देखी झारखंड के युवा जो बाड़न, झारखंड के लइकन नौकरी के तलाश में बुढ़ाइल जातड़न जा, और कुछ लइकन जवन बाड़न, कुछ छात्र बाड़न, उनकर मित्रता बा, उनकर भाई गर्लफ्रेंड कॉलेज में होयन जा, वादा भइल होई कि हाँ भाई ब्याह करब तो तहरे से करब, आ जौन लड़की बाड़ी उ लड़की कहताड़ी कि भाई हमरा पापा के चाहिए सरकारी नौकरी वाला दमाद। आई इनका से पूछल जाओ, एजा भैया बानी। तो भैया पहले तो नमस्कार। रउरा बताई कि नियुक्ति में खाली 19 दिन बाकी बा, और हेमंत जी के सरकार बा वादा कैले रही कि भाई हम सब कोई के देव, जौन जेपीएससी से हमनी के रहे आस लगल उ तक कुछ भइल ना। और का एकरा पे विचार बा? नियुक्ति होगी या नहीं होगी झारखंड में, वो हेमंत सोरेन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके अतिरिक्त अगर कोई और जानता है तो वो है ईश्वर, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। और इसी आश में हम लोग बैठे हैं कि नियुक्ति हो। सब तो सुखद सपना देखता है ना कि राज्य में नियुक्तियाँ हो, सबको नौकरी मिले, सब चीज़ अच्छा हो। हम लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं। अब जो करता धरता है वो जाने, और ऊपर जो करता धरता है वो जाने। चुनाव से पहले बोले थे कि 5 लाख रोजगार देंगे हम, जब चुनाव खत्म हो गया, 2 साल हो गया, जब उनसे बात हुआ, इस बार रैली में जाके बोल रहे हैं, इस बार रैली में बोल रहे हैं कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए, अपना बात से वो खुद पलट जा रहे हैं, वो कहाँ से नौकरी देंगे। आपको लगता है घर में ही विवाद है, भाभी खुद ही बोल रही हैं कि नौकरी नहीं दे रहे हैं, भतीजी अलग बोल रही है कि आंदोलन करेंगे, पार्टी में ही एक मत नहीं है। का वर्ष तो देख रहे हैं कि 2021 खत्म होने में अब कितना दिन बाकी है, तो ऐसे में तो नियुक्ति वर्ष तो खत्म हो गया, लेकिन अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आई है, और नहीं अभी तक कोई वैकेंसी की जानकारी है। जो भी आती है, जैसे कि पता है सब कोई को कि जो जेपीएससी नियुक्ति वर्ष के अंदर में ही जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से उसमें भी घोटाला हो गया है। अभी सब सारा सबूत होने के बावजूद भी सीएम साहब जो है वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, या कुछ उस पर अपना पक्ष भी नहीं रख रहे हैं, या विपक्ष कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जो उनका दावा है नियुक्ति का वर्ष वो तो ख़त्म होता है,
और जैसे कि आप लोग देखे हैं कि सीएम साहब जो है चाईबासा में जो है बयान दिए हैं कि सिर्फ नौकरी क्यों मांगते हो, नौकरी के अलावा मुर्गी पालन करो, भेड़ पालन करो, है कि नहीं। तो अगर हम लोग पढ़े लिखे हो कि अगर मुर्गी पालन और भेड़ पालन ही करना है तो मुर्गी पालन और भेड़ पालन जो नहीं पढ़ा लिखा हुआ है वो लोग भी कर सकता है। अगर हम लोग को यही करना था तो आश्वासन वो नहीं देते हम लोग को। और ख़ास करके जैसे कि लड़कियों को बता दे रहे हैं कि लड़कियाँ जो है वो सबसे शुरू तो अगर वो पढ़ना स्टार्ट करती है तो उसके लिए सबसे बड़ी हिम्मत चाहिए कि लड़कियां जो है वो घर से बाहर जाकर पढ़ रही है। उसके बावजूद भी अगर वो झारखंड में जिस तरह से जेपीएससी का ट्रेंड चलता है, पंचवर्षीय योजना जो जेपीएससी बन गया है, तो अगर आप जेपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेपीएससी का अगर सोच रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी कलेजा में पत्थर रखना पड़ता है कि इसमें क्या हो सकता है, इसका परिणाम क्या होगा। 5 साल में जेपीएससी आती है, उसमें भी पारदर्शिता नहीं है। तो ऐसे में जो लड़कियों की जो सपना होती है, लड़कों का तो खैर टूट ही रहा है, लेकिन जो लड़कियां जो सोचती है कि हम अपना घर के या अपना गांव का या अपना राज्य का नाम रोशन करेंगे, एक लड़की हो के एक महिला होने के नाते जो है वो सिविल सर्विस में जाएंगे, तो ऐसे में वो लोग जो है इस योजना ऐसे क्रूर काम से या जो महाघोटालाएँ हो रही है, जो सरकार जो इस और ध्यान नहीं देती है या जान के भी अनजान बन रही है, तो ऐसे में जो भी लड़कियां हैं जो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है वो कहीं ना कहीं जो है डिमोटिवेट हो रही है। ऐसे में उनको कहीं से भी मोटिवेशनल की कोई भी आशाएं दिखाई नहीं देती। भैया से भी पूछा तनी, भैया एक बात बताई रहुआ कि अभी जेपीएससी के हाल बा जाना तनी, अभी उम्र लइकन के शादी के भी भइल बा और डिमांड तो आवत होगी कि भाई सरकारी नौकरी वाला दामाद उतारब, बाकी ना। तो रउआ का सोचता तनी कि भाई ई जेपीएससी के रवैया जौन बा ओकरा पर रउरा दामाद बने के कैटेगरी में खरा उतर पाई? देखिए ऐसा है कि सबों को मतलब हर एक घर में ये डिमांड होता है कि दुल्हा हमेशा सरकारी नौकरी वाला ही मिले। नौकरी है नहीं, लेकिन चाहिए सबको सरकारी नौकरी। और अगर झारखंड की स्थिति में आप आइएगा, पहला साल कोविड के नाम पे निकल चुका है, दूसरा वर्ष नियुक्ति वर्ष के नाम पे निकल चुका है, अब अगला साल का पता नहीं वो किस वर्ष के नाम घोषित होगा। अब जहाँ तक आपका सवाल था कि अगर सरकारी नौकरी है तभी आप दुल्हा बन सकते हैं, नौकरी का बाकी राज्य में आप तैयारी भी करते हैं तो शायद आपको इज्जत के नज़रों से देखा जाए, लेकिन झारखंड में जो हाल जेपीएससी का है, अगर आप इसका तैयारी करते हैं तो आपको 4 गाली देंगे लोग, तुम कहाँ अपना माथा रगड़ रहे हो। मतलब ऐसा स्थिति, आयोग मतलब विश्वास ऐसा खोया है कि उसको तैयारी करना भी गर्व का बात नहीं है, जबकि झारखंड राज्य में इससे प्रतिष्ठित नौकरी नहीं है। सारा प्रतिष्ठित नौकरी का नियुक्ति यहीं से होता है और आयोग मतलब अपना भरोसा भी खोया है और उसका तैयारी करने वाले बच्चों का भी भरोसा खोया है। पेरेंट्स पूछते हैं तुम कर क्या रहे हो, लोग जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कई दीदी आई हैं, वो लोग बोलना तक नहीं चाहती हैं कि नहीं कैमरा में आ जाएंगे, कैसे बात रखें, जबकि ये दबाव है क्योंकि पहला लाइन में ही होता है कि 5 साल 7 साल निकल चुका है, शादी वादी वाला स्थिति है, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि और कितना साल। आदमी 1 साल के लिए किसी तरह पेरेंट्स को मना सकता है, लेकिन दूसरा साल आप क्या बोलेंगे। अब यहाँ अगला एग्ज़ाम कब होगा ये पता नहीं। अगर 7वां जेपीएससी रद्द होता है फिर से दोबारा कब होगा इसका ना तो आयोग को पता है, ना सरकार को पता है, ना स्टूडेंट को पता है। बस आप ऐसे गोल पोस्ट मतलब ऐसे ग्राउंड में हम लोग खेल रहे हैं जिसका कोई गोल पोस्ट नहीं है और समय के साथ गोल पोस्ट भी चेंज होता रहेगा। अभी जैसे इस बार का स्थिति है कि वो लोग पास हैं जिनका ओएमआर सीट नहीं है। 6ठा जेपीएससी में था जो ज़्यादा नंबर लाए थे वो लोग फेल थे, इस बार जिनका ओएमआर सीट नहीं है वो पास हैं। अगला बार यही स्थिति होगा, बस फॉर्म भरिए निकल जाएंगे। अब शादी वादी का स्थिति तो पता नहीं, अब एक्सपायरी डेट वाली स्थिति में है। मैक्सिमम लोगों का एज आज के डेट में 30+ में ही है। जो लोग 27-28 में है वो लोग एक दबाव में है कि कहीं मेरा भी स्थिति उनके वाली स्थिति में ना आ जाए। सरकार को यही सारी चीज़ों को सोचना चाहिए। युवा बोलने के लिए नहीं होना चाहिए। आप अगर रोजगार भी दे तो युवा अवस्था में दे, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। हम लोग प्रौढ़ा से अब युवा से वृद्धावस्था में तो भाई ये बात बा कि हेमंत भैया कहले रहन कि इस साल तो नियुक्ति के साल बा कि भाई पूरा हम नियुक्ति दे। आज हो गई 10 तारीख, हम उंगली से गिन के रहुआ के बता देता नहीं कि अभी 19 दिन बचल बा। अब ये हेमंत भैया के अगर सुना तानी रहुआ तो प्लीज़ ध्यान दी कि भाई हमने भी खाली 19 दिन बचल बा। 19 दिन में रहुआ कुछ सोची ना तो एजा के युवा बेरोजगार हो जाइहन। इहो दिक्कत बा भाई कि बाहर के लड़का के रिश्ता होता। अब होखत का बा कि रांची झारखंड के जौन लइकन बाड़न जा उ लोग तो भाई पढ़ लिख के नौकरी दे देलन, नौकरी दे के बैठे के पड़ता।
हेमंत भैया कहत अड़न कि भाई नौकरी देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नौकरी करना ज़्यादा जरूरी है, भैंस पालो, बैल गरू पालो। अरे भैया अपन घर में तो हम ही ठीक से नहीं पोसात, तो बैल गरू कहाँ पोसैहन, बुझाता ना। अब देखिए बात का बा कि अगर एजा के लड़का के नौकरी ना मिली तब बाहर के लड़का अगुआईहन जा, बाहर के लड़का एजा के लड़की से ब्याह करके ले जइहन। अब देखी होत का बा कि बाहर के जौन बाहुबली बाड़न वो अपन देव से न उठा के ले जातड़न, एजा के जौन छात्र बाड़न जा, एजा के जौन लड़का बाड़न जा, उ लोग एजा के कटप्पा बन के रह गइलन जा। भाई कटप्पा नहीं बने के, सब कोई के बाहुबली बने के बा। और हेमंत भैया के जौन भाभी माँ बाड़ी वो कहले रही कि भाई देवर जी साल ख़त्म होखे वाला बा, साल जौन ख़त्म होखे से पहले रौरा जौन वादा करके सत्ता में आयल बानी, रौरा जौन पद पर आयल बानी ओकर कम से कम लाज रखी, वादा पूरा करी। अब देखी भाभी माँ के बात माना तड़न, भैया हमनी के बात माना तड़न कि इहो साल बेरोजगारी में चल जाई। अब देखी भैया लोग बेरोजगारी कितना लोग के छाती में छेद कैले बा, कितना लोग के दिल दुखैले बा। रौरा लोग सुनी, हमरा के साथ ही साथ दी इजाज़त। रौरा देख रहल बानी दुलरुआ पांडे और HD न्यूज़, रौरा के सारा आस पड़ोस के छोटा से बड़ा खबर तक रौरा भी पहुँचाई राउर दुलरुआ पांडे। प्रणाम।